त्रिविमीय सदिश का आयताकार वियोजन। आज हम पढ़ेंगे त्रिविमीय सदिश का आयताकार वियोजन। तो आकाश में स्थित कोई सदिश त्रिविमीय सदिश कहलाता है ना। और उसका वियोजन किस प्रकार करते हैं कि आकाश में स्थित किसी त्रिविमीय सदिश को परस्पर लंबवत घटकों में वियोजित करने की क्रिया को त्रिविमीय सदिश का आयताकार वियोजन कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते, आकाश में स्थित किसी सदिश को त्रिविमीय सदिश कहते हैं। ठीक है, अब त्रिविमीय सदिश को तीन परस्पर जो एक दूसरे के लंबवत हों, तीन परस्पर लंबवत घटकों में वियोजित करने की क्रिया को त्रिविमीय सदिश का आयताकार वियोजन कहते हैं तथा उन तीनों परस्पर लंबवत घटकों को क्या कहते हैं, आयताकार घटक कहते हैं। ठीक है, तो अपन एक त्रिविमीय सदिश बना लेते हैं और उसके आयताकार घटक है ना।
ये क्या है? मूल बिंदु ओ। ये ए एक सदिश है, ठीक है। ओ, ये ए बी सी डी ई और ये एफ, ठीक। ये अपना एक्स अक्ष, ठीक। ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। ये एक्स, ये ए जेड और ये ए वाई। तब मान लो क्या है? ए एक त्रिविमीय सदिश है जिसको 3 आयताकार लंबवत घटकों में वियोजित किए। ए एक्स, ए वाई और ए जेड 3 आयताकार घटकों में वियोजित किए हैं ना एक सदिश को। इसे क्या करें? ओजी से प्रदर्शित किया। मान लो यहाँ लिख लेते हैं अपन, मान लो सदिश ए एक त्रिविमीय सदिश है जिस ए क्या है? त्रिविमीय सदिश है जिसे 3 आयताकार घटकों में वियोजित करना है, ठीक है। और सदिश ए को ओजी से दर्शाया गया है, ठीक है। अब बिंदु ओ से गुजरती हुई 3 परस्पर लंबवत रेखा खींचे। मूल बिंदु ओ से गुजरती हुई 3 परस्पर लंबवत रेखा ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड खींचे। ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड खींचा, ठीक है। इन्हें क्रमशः एक्स, वाई और जेड अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब आयताकार
मूल बिंदु O से गुजरती हुई 3 परस्पर लंबवत रेखा OX, OY और OZ खींचा, है ना, जिन्हें X अक्ष, Y अक्ष और Z अक्ष कहते हैं। अब इसमें एक आयताकार क्या समांतर अष्टफलक की रचना करते हैं। एक आयताकार समांतर षटफलक ABCDEF की रचना की, ठीक है, जिसका एक विकर्ण OG हो। ये इसका विकर्ण OG है ना। अब मान लो AX सदिश AX, AY और AZ सदिश A के 3 परस्पर लंबवत आयताकार घटक हैं, तब OA बराबर AX, ठीक, OC बराबर AY, OC बराबर AY, OA AX और OC AY और OE AZ। OE बराबर AZ। त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से OB बराबर OA और AB, OB बराबर OA धन AB, OA धन AB बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, OA और AB को अपन क्या लिख सकते हैं, AB के जगह अपन क्या लिख सकते हैं, OC, क्योंकि ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे, C। तो ये आ गया
ओ बी बराबर ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक, अब त्रिभुज ओ बी जी में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से ओ बी जी में, है ना, क्या होगा, ओ जी बराबर ओ बी प्लस ओ बी प्लस बी जी। ठीक है, और बी जी किसके बराबर है, बी जी बराबर ओ ई के, है ना। ये लंबाई और ये लंबाई सेम है। तो ओ जी बराबर ओ बी प्लस बी जी बराबर ओ बी प्लस ओ ई। ठीक, तो ओ जी क्या है, ए, और ओ बी क्या है, ओ बी का मान यहाँ से लिख दिए और ओ ई का मान यहाँ से ला लिए। ए वाई प्लस ए जेड। ठीक, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब यदि एक्स वाई की दिशा में, अब यदि एक्स वाई जेड की दिशा में एकांक सदिश आई कैप, जे कैप और के कैप हो तो ए एक्स बराबर ए एक्स आई कैप, ए वाई बराबर ए वाई जे कैप, और ए जेड बराबर ए जेड के कैप। ठीक, तो इसका मान इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक, ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब ए का परिमाण, समकोण त्रिभुज ओ ए बी बराबर 90 अंश, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में कोण ओ ए बी बराबर 90 अंश। ठीक, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? OB का वर्ग बराबर OA का वर्ग धन AB का वर्ग। OB का वर्ग बराबर OA का वर्ग प्लस AB का वर्ग। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं OA का वर्ग धन OC का वर्ग। ठीक, या OB स्क्वायर बराबर A स्क्वायर OA स्क्वायर बराबर क्या है आया था अभी? AX का वर्ग प्लस AY का वर्ग। ठीक, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना। अब इसी तरह त्रिभुज OBG में क्या होगा? OBG में, ठीक है, कोण OBG बराबर 90, कोण OBG बराबर 90। ठीक, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? OG का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर, OB का स्क्वायर प्लस BG का स्क्वायर, है ना। अब इसको लिख सकते हैं OB का स्क्वायर और प्लस BG का स्क्वायर बराबर क्या होगा? OE का स्क्वायर, OE का स्क्वायर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है ना, तो इसकी लंबाई BG की लंबाई OG के बराबर है। तो B यहाँ से निकल गया इसका मान, OE का AZ स्क्वायर। ठीक है, और OG बराबर A स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? A बराबर √ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। ठीक, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 हमारे सदिश A के परिमाण को दर्शाते हैं। ठीक है, A के परिमाण को दर्शाते हैं, है ना। स्पष्ट है कि A का मॉड
बराबर अंडर रूट आई कैप का गुणांक, ठीक, का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग, अब पूरे का अंडर रूट है ना, तथा एक की दिशा में एकांक सदिश ए कैप बराबर क्या होगा, ए बटा मॉड ऑफ ए, ठीक। तो ये आ गया आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के कैप ए जेड बटा अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ठीक। अब नोट, यदि आर स्थिति सदिश हो, यदि आर स्थिति सदिश हो तो आर बराबर आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस जेड के कैप जेड, ठीक। तो आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक। आई माइनस 2 जे कैप प्लस माइनस 3 के कैप का परिमाण और एवं उसकी दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हल, मान लो क्या है, ए बराबर आई माइनस 2 जे माइनस 3 के, ये दिया है ना अपने को। तो इसका मॉड निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट कुछ नहीं है मतलब 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना 149 यानी 14, ये एक आंसर हुआ।
अब ए कैप के दिशा में एकांक सदिश, तो क्या होगा? एक सदिश ए बटा मॉड ए, है ना। तो ये आ गया I माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप अपॉन √14, ठीक है।